हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, पीएच मान किसी भी पदार्थ का हम कैसे निकालते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है। तो इस वीडियो में हम पीएच मान के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा कि पीएच मान क्या होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो याद रखेंगे क्लास 10th का ये चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसका ये चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं पीएच मान के बारे में। पीएच मान, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भैया पीएच मान की खोजकर्ता कौन है, अर्थात इसके जनक कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, पीएच मान को बताने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया था भैया, पीएच मान के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब बात आती है कि भैया पीएच मान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो आवश्यकता इसकी तब पड़ी भैया जो सोरेनसन है ये बताते हैं कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी विलयन है तो वो अम्ल है या क्षार है, और यदि अम्ल है तो भैया कितना प्रतिशत अम्ल है, और यदि क्षार है तो कितना क्षार है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक पैमाना दिया और उसी पैमाने को हम क्या कहते हैं, पीएच मान के नाम से हम जानते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई भी पदार्थ या विलयन है वो अम्ल है या क्षार है, और यदि अम्ल है या क्षार है तो कितना प्रतिशत, कितना अम्ल है या कितना क्षार है, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक पैमाना प्रस्तुत किया जिसे हम पीएच मान कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि आवश्यकता इनकी क्यों है, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पे बात आता है कि पीएच मान का परिभाषा क्या होता है। परिभाषा ये तो कोई भी पूछता है ना, तो परिभाषा क्या होता है। तो अब आते हैं परिभाषा पे। तो याद रखेंगे दोस्तों, यदि इसके परिभाषा पे हम बात करते हैं तो पीएच मान का परिभाषा सोरेनसन जी ने इसके फॉर्मूले से बताया। तो इसका फॉर्मूला होता है पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, तो ये इन्होंने फॉर्मूला बताया, पीएच मान इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, ये इन्होंने क्या बताया, इसका फॉर्मूला बताया। तो भैया यहीं से हम इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है H प्लस। तो ये क्या है भैया, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन के सांद्रण है, ये हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं माइनस लॉग है, तो माइनस को हम क्या कहते हैं भैया, हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं, और लॉग के क्या कहते हैं भैया, लघु गुणक कहते हैं ना। लॉग को हिंदी में लघु गुणक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। तो ये इतना बात हम जानते हैं कि माइनस को ऋणात्मक कहते हैं और लॉग को लघु गुणक कहते हैं। तो H प्लस आयन को क्या कहते हैं, H प्लस आयन की सांद्रण। ठीक है, तो यही से हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, डेफिनेशन आते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका डेफिनेशन सोरेनसन जी ने बताया, ऐसे कहा कि हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच मान कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए, परिभाषा को रटना नहीं है, यहाँ से समझना है, और कभी भी यहाँ से समझे रहेंगे ना तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डेफिनेशन कर देंगे। ये H प्लस आयन है ना, तो हम कह रहे हैं H प्लस आयनों के सांद्रण का, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच मान कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स में लिखिए। क्या लिखेंगे, H प्लस आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच मान कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, H प्लस आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच मान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। क्या भी ये लिखा है, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच मान कहलाता है।
तो आशा करते हैं आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और डेफिनेशन भैया बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको याद नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है, और समझ में नहीं आएगा तो भैया याद कैसे होगा। तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आता है तो केवल उसका नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने कैसे बताया भैया, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान कहलाता है। कितना आसानी से आपने बता दिया यहाँ पे। तो आशा करते हैं सबसे पहले इसकी खोजकर्ता, इसका परिभाषा और इसका फॉर्मूला सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब याद रखेंगे जब इसका मतलब किसी भी विलयन हो या पदार्थ हो तो उसका भैया पीएच मान निकालने के लिए हमें एक और फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखेंगे दूसरा एक और फार्मूला याद रखेंगे, ये आवश्यकता पड़ती है मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणा अगर कर दिया जाए, इनका गुणनफल क्या होता है भैया 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, क्या होता है मतलब हाइड्रोजन का धन आयन और OH का ऋण आयन का यदि हम गुणा कराते हैं तो भैया मान क्या मिलता है 10⁻14 मिलता है। तो इसको आपको याद रखना है, इतना मान होता है तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी जब आपको निकालना सिखाया जाएगा कि भैया किसी भी विलयन का क्या पीएच मान कैसे निकालते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम कि जो सोरेनसन जी हैं इन्होंने बताया कि कोई भी विलयन है तो हमें कैसे पता चलेगा उसके पीएच मान से कि भैया वो अम्ल है या क्षार है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कि किसी भी विलयन का पीएच मान अगर हम जानते रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यदि किसी पदार्थों का पीएच मान 5 है तो वो भैया अम्ल है या क्षार है। तो पीएच मान से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीएच मान से अम्ल तथा क्षार की पहचान करें। ठीक है, मतलब पीएच मान से अम्ल और क्षार की पहचान हम करते हैं। कैसे करेंगे भैया, तो मान लेते हैं ये जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहली बात ये बताया कि कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ, तो उसका जो क्या होता है पीएच मान होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में ही होता है। मतलब 0 से 14 के बीच में ही सभी जितने भी पदार्थ हैं उनका पीएच मान हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे सोरेनसन के अनुसार, यहाँ पे हम लिखेंगे अनुसार किसी पदार्थ का या किसी विलयन का पीएच मान 0 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि सोरेनसन के अनुसार किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से 14 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भैया 0 से 14 तक के अंकों को, और उसके बाद हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 और 14, यहाँ तक हमने 14 अंकों का लिख दिया है। तो सोरेनसन ने बताया कि जिस विलयन का मतलब कोई भी पदार्थ है यदि उस पदार्थ का क्या हो पीएच मान 7 हो, तो याद रखेंगे वो पदार्थ क्या होता है, जिस पदार्थों का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। वो भैया क्या होता है, उदासीन विलयन या पदार्थ होता है। मतलब जिस पदार्थ या जिस विलयन का भैया पीएच मान यदि 7 होगा तो वो उदासीन होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि यदि 7 से हम ऊपर जाते हैं, 7 से यदि हम ऊपर मतलब 7 के से ऊपर मतलब देख रहे हैं 7 के बाद क्या आता है 6, पीछे हम जाएंगे मतलब 7 अंकों से जितनी नीचे के अंक होंगे, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3, 2, 1, ये सभी भैया क्या होंगे, जिन पदार्थों का या जिस विलयन का पीएच मान इधर होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 होगा तो वो भैया अम्ल होगा। वो क्या होगा, अम्ल होगा।
हमने बताया कि 7 से जितने हम नीचे जाएंगे, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 जाएंगे, तो जिन पदार्थों का पीएच मान 6 होगा, 5 होगा, 4, 3, 2, 1 होगा, वो भैया क्या होगा, वो पदार्थ अम्लीय होगा। तो वो क्या होगा भैया, वो अम्ल होगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और सोरेनसन ने बताया कि जब हम जितना ही नीचे जाते हैं, मतलब 7 से ऊपर वाले अंक, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी 14 तक ही होता है, तो जितना 14 तक आएंगे ये सभी पदार्थ क्या होंगे, जिन पदार्थों का या जिस विलयन का पीएच मान इतना होगा, 7 से अधिक होगा, वो भैया क्षार होते हैं। वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि यदि 7 से कम अंक होंगे, 7 से कम वाले पीएच मान होंगे वो अम्ल होंगे, और 7 से अधिक वाले पीएच मान क्या होंगे, क्षार होंगे। और सोरेनसन ने एक और बात बताया कि जिस भी पदार्थ का विलयन, मतलब जिस पदार्थ का जितना पीएच मान कम होगा, 7 से जितना कम होगा पीएच मान, जितना कम होगा, कम पीएच मान होगा, वो भैया उतना ही प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, वो उतना ही मजबूत अम्ल होगा या प्रबल अम्ल होगा। मतलब जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो क्या होगा, बहुत ही प्रबल या मजबूत अम्ल होगा। जैसे कह दिया जाए कि किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 3 है, और पूछा जाए कि कौन सा पीएच मान, मतलब कितना, मतलब कौन पीएच मान, कौन सा जो पदार्थ है या कौन जो अम्ल है वो क्या है, अम्ल जो है वो क्या है, मजबूत है या कमजोर है। तो आप क्या बताएंगे, जिसका कम होगा पीएच मान वही अधिक मजबूत अम्ल होता है। तो भैया 3 वाला क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा मजबूती के तुलना में। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जितने भैया 7 से जितने मतलब नीचे की ओर जाते हैं, तो भैया 7 से अधिक वाले पीएच मान क्या हो जाएंगे, ये भी प्रबल क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। मतलब 7 से जितने ही अधिक बढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे जितने जाते जाएंगे भैया उतने ही वो प्रबल क्षार होते जाएंगे। यदि कह दिया जाए किसी का पीएच मान 9 है और किसी का पीएच मान भैया 12 है, और पूछा जाए किसका कौन सा ज़्यादा क्षार है, तो आप क्या बताएंगे, जिसका अधिक होगा, 12 वाला अधिक होगा ना, तो 12 वाले का ही पीएच मान अधिक है, तो यही सबसे प्रबल क्षार होगा। ठीक है, तो जितना मतलब नीचे जाएंगे, अधिक जाएंगे, 7 से अधिक, वो भैया उतना ही प्रबल क्षार होगा, और जितना 7 से कम जाएंगे वो उतना ही प्रबल क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात ये बताऊंगा सबसे पहले कि अभी बीच में थोड़ा सा वीडियो आप देखेंगे कटा होगा, तो भैया उस समय क्या हुआ था, जो बिजली है वो कट गई थी। ठीक है, चली गई थी, तो इसलिए इन्वर्टर जाकर बारने पड़ा। ठीक है, चालू करना पड़ा, तब जाकर ये वीडियो बन रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो भैया उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियसली क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और यदि अगर आपको डिस्क्रिप्शन पता नहीं है कि भैया डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगा, या कोई भी टॉपिक है जिसको आपको पता नहीं है, वो मतलब सर्च मारने पर नहीं आ रहा है, तो आपको केवल इस नंबर पे 8874726058 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे जिस टॉपिक के बारे में भी जानना हो उस टॉपिक का केवल नाम लिखकर आप हमको भेज सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले यदि उस टॉपिक का नहीं आता है तो भैया आप यूट्यूब पे जाकर उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखिएगा, वो वीडियो मिल जाना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तब आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।